नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीआर मैथ क्लासेज में। हर नया दिन एक नया मौका है खुद को कल से बेहतर बनाने का। तो बेहतर कब बनिएगा? जब आप प्रतिदिन मेहनत कीजिएगा, अपने पढ़ाई के प्रति लगन दिखाइएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो वीडियो पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, एक्सरसाइज 2। आज आप क्या पढ़िएगा? एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 पढ़िएगा। और एक्सरसाइज 4.2 में सवाल नंबर 1 कहता क्या है, पहले सवाल पढ़ लीजिए कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि मूल ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 कहता है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? तो मूल निकालना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। आसान है, देखिए ये समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि x² के साथ मतलब गुना में जो अंक है उसको अचर वाले अंक से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² के साथ गुना में कौन सा अंक है? कोई अंक नहीं है तो 1 तो होगा, कोई नहीं है तो 1 तो होगा, लेकिन 1 छुपा रहता है। तो इस 1 को 10 से गुना करेंगे, तो 1 को अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। चलिए अब 10 हो गया, 10 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, क्या क्या हो सकता है। तो 10 का एक गुणनखंड होगा 5 × 2 और 10 का एक गुणनखंड होगा 10 × 1। दूसरा फैक्टर के अलावा अब कोई तीसरा फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता। 10 का 2 फैक्टर हो सकता। अब इसमें से हमको वो लेना है जिस दोनों को जोड़कर या घटाकर हमारा ये बीच वाला अंक आ रहा हो। तो बीच में क्या है कि 3 है, चिन्ह नहीं देखना, x नहीं देखना, सीधा सीधा अंक देखिए आप। तो अंक कितना है? 3 है। तो इस दोनों में से कौन सा ऐसा अंक है जिसको जोड़ने और घटाने के बाद 3 आ रहा है? देखिए 10 को और 1 को जोड़ते हैं तो 11 होगा। चलिए जोड़ने पर नहीं हुआ, 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 होगा, तो ये फेल कर गया, हुआ ही नहीं। अब देखिए 5 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं होगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3, और हमारा ये 3 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? देखिए ये शुरू वाला अंक यही रहेगा और लास्ट वाला अंक यही रहेगा। ठीक है, हम इस 3x के जगह इसको सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस में है तो 5 को माइनस में रखेंगे, 5x माइनस में, और इस 2 को प्लस कर देंगे 2x प्लस में, क्योंकि 5x माइनस में है। 5x में से 2x घटेगा तो 3x माइनस में बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 टर्म था, अब यहाँ कितना टर्म हो गया? 4 टर्म हो गया। अब इसमें से 2 को एक साथ रखिए और इसका क्या करिए? गुणनखंड। चलिए इस दोनों को एक साथ रखना है, इस दोनों को एक साथ रखना है। इस दोनों में जो मिलेगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। इसमें x और इसमें x मिल रहा है, इसको कॉमन करिए तो यहाँ 1x बचेगा। 2 x था ना, एगो निकला तो एगो बचेगा। यहाँ से 1x था, निकल गया तो सीधा सीधा 5 बचेगा। प्लस इस दोनों में जो मिलेगा तो दोनों में मिल रहा है। यहाँ 10 है तो 10 में तो 10 को हम लिख सकते हैं ना, मने 5 × 2, 5 दूनी 10। सोच ही ना सकते हैं? अगर 10 को आप 5 × 2 सोच सकते हैं तो समझिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों में से 2 निकालिए। तो दोनों में से अगर 2 निकल जाता है तो x - 2 निकल गया, तो देखिए 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें और इसमें, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्म में, दोनों पद में जो मिल रहा है उसको निकालिए। x - 5 यहाँ, x - 5 यहाँ,
कॉमन, x माइनस 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2 इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। इसी तरह फिर इसको लेंगे, चलिए आ जाइए इधर, देखिए आराम से देखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, x प्लस 2, फिर यदि x प्लस 2 इजकल टू 0 तो x बराबर कितना, ये +2 है, बराबर को सट जाएगा, -2 होगा, इसीलिए x का 2 मान आया, एक आया है 5 और एक आया है -2, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। चलिए हम लोग फिर अगला सवाल देखते हैं। जिस दिन तुमने बहाने छोड़ दिए उसी दिन तुम्हारी सफलता शुरू हो गई, इसीलिए सफलता पाने के लिए हमको मेहनत करना होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, दूसरा में है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। इसको भी द्विघात समीकरण से मूल निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से कह रहा है तो गुणनखंड से निकालेंगे। अभी आपको क्या बताएं कि x² के साथ में जो अंक रहेगा उसको अचर वाला से गुना करेंगे। अचर मतलब जिसमें x नहीं है। अब देखिए यहाँ x² के साथ क्या है 2 और अचर वाला क्या है 6। 6 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 12, 2 को 6 से गुना करेंगे 12, इसको हटा दीजिए। चलिए 12 को तोड़िए, क्या क्या हो सकता है, तो 3 गुने 4 हो सकता है, फिर आ जाइए आगे 6 गुने 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 12 गुने 1 हो सकता है। इस 3 को फैक्टर है, 12 का 3 फैक्टर है, लेकिन इसमें से ऐसा सेट करेंगे जो जोड़कर या घटाकर हमको बीच वाला अंक आ जाए। तो बीच में अंक देखिए यहाँ कुछ नहीं है x के साथ, तो 1 अंक होगा। तो अब देखिए इसमें से कौन ऐसा सेट करेगा, तो हमको दिखाई दे रहा है 4 गुने 3, 4 को 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 घटा लेंगे तो 1 आएगा। चलिए ये सेट करेंगे ये वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2x² प्लस है ना, प्लस में बड़का को रखिए तो 4x प्लस, माइनस में छोटका को रखिए 3x, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, -6 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन कीजिए, इस दोनों में से कॉमन कीजिए, इस दोनों में से अगर 2x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, x 2 था, एगो निकला, एगो x बचेगा। यहाँ 4 में 2 है, बउआ सोचो ऐसे कि 2 गुने 2 4 होता है और 2 में से एगो 2 निकलेगा तो एगो बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो 2 बचेगा। चलो अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी होगा, माने माने 3 दूनी 6 लिखो, माने माने तो इस दोनों में 3 है, दोनों में माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन, दोनों में से माइनस, दोनों में से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 3 दूनी ना 6, 3 निकला तो 2 ना बराबर 0। अब देखो ये 2 टर्म बचा और दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन, तो x प्लस 2 और यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक बार इतना बराबर 0 लीजिए, तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, क्योंकि +2 है ना, बराबर को सट जाएगा तो -2। चलिए आ जाइए इधर, तो इधर भी देख लेते हैं। अब दूसरा वाला क्या है कि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर को सट जाएगा तो +3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। x का 2 वैल्यू आया, इसीलिए x बराबर -2 और 1 आया 3/2। ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मान आएगा, एक अल्फा का मान होगा और एक बीटा का मान होगा। चलिए हम लोग फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल वही है लेकिन रूट लगा हुआ है 2 जगह, तो रूट देख के आपके मन में डर नहीं पैदा होना चाहिए। रूट है तो आसान सवाल होगा, रूट होगा तो सबसे आसान सवाल होगा। फिर वही काम करेंगे, x² के साथ जो है √2 उसको अंतिम वाला 5 √2 से गुना करेंगे। पहले गुना कीजिए। चलिए
ये रूट 2 है ना, रूट 2 को गुना कीजिए 5 रूट 2 से, कोई बात नहीं, 5 को 5 ही रहेगा, रूट 2 रूट 4 हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। चलिए इसको हम फिर तोड़ते हैं, तो 5 गुने 2 होगा, अगर 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुने क्या होगा 2। अब हमको वही काम करना है, जोड़कर या घटाकर बीच वाला लाना है। देखिए यहाँ क्या है 7, तो 5 गुने 2 है, तो 5 को 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, हमारा काम बन गया। चलिए आगे हम इसी को यहाँ सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, रूट 2x² प्लस 7x है ना, हम लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इजकल टू 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही पहले लिखाएगा, हम 5 को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम 2 लिखे या 5 लिखे, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जब कॉमन करेंगे तो दोनों जगह सेम मिलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ और यहाँ कुछ मिल रहा है, तो आसानी से आप देख रहे होंगे यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, दोनों 1x मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है, नहीं मिल रहा है। रुकिए, अभी यहाँ गुना किए हैं आप, रूट 2 को और रूट 2 को गुना करिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अरे बउआ देखो, रूट 2 रूट 4 का 2 आया है, तो हम 2 को रूट 2 नहीं लिख सकते हैं, मने लिखेंगे, जहां 2 रहेगा वहां सोचेंगे कि 2 गो रूट 2 है, क्या गो रूट 2 है, 2 गो। चलो सोचो, यहाँ 2 गो रूट 2 है, तो दोनों में से एगो रूट 2 निकलेगा, निकालो, दोनों में से एगो रूट 2 निकालो और एगो x निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x। यहाँ 2 गो रूट 2 था ना, एगो निकला तो एगो रूट 2 बचेगा। चलो उसी तरह आप सोचो, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ तो क्लियर है, दोनों में 5 दिखाई दे रहा, तो प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या रूट 2 बराबर 0। अब देखिए ये और ये मिलना चाहिए, अगर ये दोनों टर्म मिल रहा है तो समझिए गुणनखंड सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड गलत है, इसीलिए दोनों मिल रहा है, गुणनखंड सही है, फिर ये दोनों कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 2, 5 नहीं रूट 2, ये और ये निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा रूट 2x, यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। अभी आपको बताए हैं एक बार इतना बराबर 0, तो यहाँ लिखिए यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का रूट 2। चलिए आइए इधर देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा है रूट 2, लिख दीजिए यदि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, ये मेरा x है, ये क्या होगा रूट 2x प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 5 बट्टे रूट 2। अब हमारा x का मान कितना आया, एक यहाँ आया है माइनस में रूट 2, एक यहाँ आया है 5 बट्टे रूट 2, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हम लोग ना गणित को कठिन समझते हैं, लेकिन गणित वास्तव में कठिन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और अगर हम प्रोसेस से चलेंगे, लगातार चलेंगे, तो हमको ये भारी नहीं लगेगा, आसान लगेगा। अगर हम नहीं भी जानते हैं और लगातार पढ़ते हैं तो हम उस चीज को क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो चलिए देखिए सवाल चौथा नंबर, पहला का चौथा सवाल है, कहता है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको पहले हमको सीधा समीकरण बनाना है। ये टेर है, टेर को पहले सीधा करो और सीधा करेंगे तब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। चलिए सब यहाँ देख रहे ना कि ये 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 है, इस सब के नीचे में 1 ले लीजिए,
कुछ नहीं तो एक, इस सब का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये 8 होगा, 1 को 8 से भाग दीजिएगा 8 होगा, 8 को 2 से गुना करिए तो ये 16x² होगा, माइनस फिर 1 से भाग दीजिएगा 8 में 8 होगा, 8 को 1 से गुना करिए 8x होगा, फिर 8 को 8 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए, डायगोनल, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 8 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब मेरा ये समीकरण क्या हो गया, सीधा हो गया और इसको हम आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अभी आपको बताए थे x² के साथ जो अंक है उसको अचर वाला से गुना करिए, x² के साथ कौन अंक है 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 होगा और 16 को तोड़ेंगे तो ये 4 गुने 4 हो सकता है, 4 चौके 16 और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना, तो हमको बीच वाला अंक लाना है। देखिए बीच में क्या है 8, हम यही सेट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x ये प्लस 1 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं 4 टर्म हो गया, कितना टर्म हो गया, इसमें 4 टर्म है और इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से x और 4 निकलेगा, 4 निकलेगा x निकलेगा। तो यहाँ 16 को अभी क्या सोचेंगे, 4 गुने 4, 4 चौके 16, एगो 4 निकलेगा, एगो 4 बचेगा, तो चलिए यहाँ पर एक 4 बचेगा, x दूगो है तो एगो x बचेगा, यहाँ से 4x दोनों निकल गया था, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए दोनों जगह कुछ मिलता नहीं है और जहाँ कुछ नहीं मिले वहां दोनों में 1 कॉमन रहता है। अब आपको बताते हैं ना, यहाँ 1 है तो 1 को तो लिख सकते हैं ना 1 गुने 1, ये 4 है तो इसको मन ही मन लिख सकते हैं ना 4 गुने 1, तो 4 ना होगा, तो दोनों में से 1 कॉमन कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए, तो माइनस कॉमन करने पर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो दोनों में से आप कॉमन कीजिएगा क्या -1, तो यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो ये क्या बच जाएगा 4x, यहाँ प्लस था ना माइनस निकाल लिए तो माइनस होगा 1 बराबर 0। अब देखिए ये और ये दोनों टर्म मिल रहा है, इसका मतलब गुणनखंड सही है, अगर दोनों नहीं मिलेगा गुणनखंड गलत है। अब इस दोनों में से जो मिलता है कॉमन कीजिए, दोनों में क्या मिलता है 4x माइनस 1, अब ये बचा और ये तो कॉमन हो गया, ये बचा, तो ये हो गया कितना 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। चलिए इस साइड में आते हैं, बनाइए, एक बार इतना बराबर 0 लीजिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर ये बराबर कुछ सट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/4। दूसरा यदि सेम चीज है 4x माइनस 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, इसीलिए x का दूगो मान आएगा 1/4, दूसरा भी 1/4, ये आपका हो गया आंसर। देखिए कहाँ कहता है कठिन है, अरे कठिन नहीं है, आसान है, आप इसको एकदम सिस्टम से बनाइए। क्लास 10 में स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है, तब आप सीखते हैं। ये कंपटीशन का क्लास नहीं है जो आप 2-4 स्टेप गोल कर दीजिएगा एक ही बार बना लीजिएगा तो दिमाग में नहीं घुसेगा, समझे ना, इसीलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइए जो आप समझ पाइएगा। क्लास 10 है। अब अगला सवाल क्या बचा आपका 5वां, वो भी देख लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा होगा सवाल नंबर पहला का 5वां एकदम आसान है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको गुणनखंड से तोड़ना है। अभी आपको बताए हैं x² के साथ जो अंक है उसको अचर वाला से, अचर वाला मतलब बिना x वाला, तो बिना x वाला क्या है यहाँ 1 ना, तो 100 को 100 गुना करिए तो 100 होगा, क्या होगा 1 को अगर गुना करेंगे 100 से तो कितना होगा जी 100 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 और 10 गुने 10 कितना होता है 100, 10 गुने 10 कितना होता है 100। अब यहाँ पर देखिए कि बीच वाला टर्म लाना हमको, बीच में कितना है 20x, तो 10 10 को जोड़ दो ना, 10 10 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20।
चलिए यहाँ होगा 100x² माइनस में 10x और माइनस में 10x, क्योंकि हमको 20 करना है दोनों को माइनस में रखना होगा। माइनस माइनस में अंक जुड़ता है, चिन्ह लिखाता है माइनस का, तो -10x कितना होगा -20x +1, तो ये हो जाएगा +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों टर्म को एक साथ, इस दोनों टर्म को एक साथ कॉमन कर लीजिए। यहाँ तो 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 100 दिखाई दे रहा है। तो अभी बताए हैं कि 100 को मन मन सोचिए, 10 गुने 10 100, 2 को 10 है 100 में कितना 10 है, 2 को 10 कॉमन कर लीजिए, एगो 10, तो एगो 10 कॉमन कर लेंगे, एगो x कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, एगो 10 बचेगा, एगो x बचेगा। यहाँ से 10x गया तो 1 बचेगा। चलिए ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अभी बताए हैं कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, और दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो चलिए ये हो गया माइनस है, यहाँ कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये और ये मिल रहा है, गुणनखंड सही है, दोनों में से निकाल लीजिए जो मिलता है, 10x - 1, और यहाँ क्या बचेगा 10x - 1 बराबर 0। अब क्या लीजिए, यदि एक बार इतना बराबर 0 तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। आ जाइए इधर, जब इधर आइएगा तो देखिए इधर क्या है, कुछ विशेष नहीं है, उतना ही है। क्या है, सेम चीज है। यदि 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कुछ सर जाएगा +1, x बराबर हो जाएगा 1/10। तो इसीलिए x का दुगुना आया, x का दुगुना एगो 1/10, फिर दूसरा भी 1/10, ये कॉमा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा, क्योंकि रोज हम आपके लिए द्विघात समीकरण का सीरीज चला रहे हैं, और एक एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम सरल भाषा में तोड़ कर बताते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इससे भी कोशिश करेंगे कि और बेहतर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।